तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर हमारी इन्वर्टर की बैटरी में चार्ज नहीं टिक पाता है तो उसके कारण कौन कौन से होते हैं, और कारण के अलावा दोस्तों हम आपको सॉल्यूशन भी बताएंगे। अगर हमारी बैटरी ख़राब नहीं हुई होगी तो हम उसको आराम से ठीक कर सकते हैं, और इस तरह के प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं हमारी बैटरी में हमारी गलती की वजह से। तो वो कौन कौन सी गलती कर देते हैं दोस्तों कि बैटरी में इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह की अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है आपकी बैटरी में तो आपका इन्वर्टर जो है वो तुरंत आपकी बैटरी को बोलता होगा कि फुल चार्ज हो गया। जैसे दोस्तों 5 मिनट चार्ज करने के बाद आपका इन्वर्टर फुल चार्ज शो करता होगा, और जब भी दोस्तों लाइट चला जाता होगा तो दोस्तों 5 मिनट ही पंखा चलाने के बाद आपका इन्वर्टर लो हो जाता होगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। 5 मिनट के अंदर बैटरी फुल चार्ज हो जाता है, 5 मिनट के अंदर बैटरी आपका लो बताने लगता है। अगर ये चीज़ प्रॉब्लम है दोस्तों तो हो सकता है कि आपका बैटरी भी ख़राब हो चुका है। लेकिन दोस्तों बैटरी ख़राब कब होता है ये मैं आपको बताऊँगा, और आपको कैसे पहचानना है कि आपकी बैटरी ख़राब हुई है कि नहीं हुई है, इसके लिए दोस्तों मैं आपके लिए अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। और लेकिन दोस्तों कई केस में क्या होता है कि हमारी बैटरी ख़राब नहीं हुई होती है और हम अपने बैटरी को रिकवर कर पाते हैं खुद से। तो अब खुद से कैसे रिकवर करना है ये मैं आपको इस वीडियो में ट्रिक बताने वाला हूँ, कैसे रिकवर करना है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं ये प्रॉब्लम क्रिएट क्यों होता है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे इन्वर्टर की जो बैटरी होती है उसमें सारे सेल में एक लेवल की पानी नहीं होती है। किसी सेल में कम पानी होती है, किसी सेल में ज़्यादा पानी होती है। तो दोस्तों आपको भी ध्यान देना है कि आपकी बैटरी के सारे सेल में एक लेवल की पानी है कि नहीं। अगर दोस्तों पानी कम है किसी सेल में तो आप उसको भरिए और उसको लेवल तक पहुंचाइए। देखिए फ्रेंड्स, बैटरी की अगर पानी कम हो जाती है तो हमारे बैटरी में इस तरह के प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। सबसे पहला कारण ये है दोस्तों। दूसरा कारण ये है कि हम अपनी बैटरी को ज़्यादा डिस्चार्ज कर देते हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा इन्वर्टर जो होता है वो हमारी बैटरी को पूरा डिस्चार्ज नहीं करता है, 30% उसको हमेशा चार्ज रखता है। लेकिन दोस्तों आप अपनी बैटरी में अलग से कोई करंट देकर के कोई सप्लाई यूज़ करते हो, जैसे दोस्तों डीसी बल्ब जलाते हो, डीसी फैन चलाते हो डायरेक्ट अपनी बैटरी से, और ऑलरेडी आपका बैटरी डिस्चार्ज है, तो इस तरह से आप करते हो और आपका बैटरी एकदम 0% हो जाती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। जब दोस्तों आपकी बैटरी की चार्ज एकदम लो हो जाती है तो वो चार्ज उठाता ही नहीं है, चार्ज मतलब कि वो ठीक से अपने आप को रिकवर नहीं कर पाता है। और जब भी हम अपने इन्वर्टर से अपनी बैटरी को चार्ज करते हैं तो हमारा इन्वर्टर उसको फुल बताने लगता है 5 मिनट चार्ज करने के बाद ही, तो वो ठीक तरह से चार्ज नहीं हो पाता है। अब दोस्तों रिकवर कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा। पहले हम कारण के बात कर लेते हैं। तीसरा कारण ये है दोस्तों कि हम अपनी बैटरी को एकदम ओवर चार्ज कर देते हैं, तो ओवर चार्ज भी आपको नहीं करना है। दोस्तों आप अपनी बैटरी को ओवर चार्ज करते हो तो हो सकता है कि आपकी बैटरी जो है वो खराब हो जाए, तो ओवर चार्ज भी नहीं करना है, ओवर डिस्चार्ज भी नहीं करना है। तो ये हो गया दोस्तों क्यों हमारी बैटरी में इस तरह की समस्या होती है। अब चलिए दोस्तों हम सॉल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं, किस तरह से हम अपनी बैटरी को रिकवर कर पाएंगे। सबसे पहला चीज़ ये है दोस्तों कि हमें अपनी बैटरी का सारा सेल का पानी जो है वो नीचे गिरा देना है। मतलब कि दोस्तों बैटरी का जो ढक्कन है पानी वाला उसको ओपन करना है, बैटरी को एकदम उल्टा कर देना है, सारा पानी एकदम बाहर निकाल देना है, कहीं आउटसाइड में जाके आप खेत में जाकर निकाल दीजिएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको भरना है प्योर डिस्टिल वाटर। आपको मार्केट में मिल जाएगा, 10 लीटर पानी लगेगा आपको। अगर आपका 150 एम्पियर 200 एम्पियर की बैटरी है और आपको उसमें भरना है अपनी बैटरी में। और बैटरी में पानी किस तरह से भरना होता है मैं आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। क्योंकि दोस्तों हम किसी भी तरह से पानी नहीं भर सकते हैं। जैसे दोस्तों किस तरह से पानी भरना है ये तो दोस्तों आपको सुन के लग रहा होगा कि बैटरी में पानी ही तो भरना है, कितना सिंपल है। लेकिन दोस्तों जितना सिंपल आपको लगता है उतना सिंपल है नहीं। कैसे भरना है उस सारा ट्यूटोरियल मैंने बताया हुआ है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आपको दोस्तों अपनी बैटरी में प्योर डिस्टिल वाटर ही डालना है, और भूल के भी दोस्तों आपको अपनी इन्वर्टर से अपनी बैटरी को चार्ज नहीं करना है। ठीक है दोस्तों। अगर आपका 150 एम्पियर की बैटरी है तो आपको दोस्तों 30 घंटे अपने सोलर पैनल से चार्ज करना है। मतलब कि दोस्तों आपको अपनी बैटरी को सिर्फ और सिर्फ सोलर से ही चार्ज करना है, और या दोस्तों आप अपनी बैटरी को किसी चार्जर से चार्ज कर सकते हो। इन्वर्टर से दोस्तों आपको बिल्कुल भी चार्ज नहीं करना है। इन्वर्टर से मैं इसलिए बोल रहा हूँ इन्वर्टर से चार्ज नहीं करने के लिए, क्योंकि दोस्तों इन्वर्टर में किट लगा हुआ होता है, सेंसर लगा हुआ होता है, जो कि दोस्तों अगर हमारा बैटरी जो है वो चार्ज नहीं लेना चाहता है, हमारा इन्वर्टर दोस्तों उसको ज़बरदस्ती चार्ज नहीं करता है। हमारी बैटरी में है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो वो चार्ज लेना नहीं चाहता है। ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों हम अपनी बैटरी को रिकवर करना चाहते हैं तो पहली बार हमें अपनी बैटरी को इन्वर्टर से चार्ज नहीं करना चाहते हैं। बार बार मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ।
रहा हूँ। आप चार्ज कर सकते हो दोस्तों, आप अपने सोलर पैनल से चार्ज कर सकते हो, या फिर दोस्तों आप अपने किसी चार्जर से चार्ज कर सकते हो। आप सोच रहे होंगे कि चार्जर हमको कहाँ से मिलेगा, तो आप किसी भी दोस्तों बैटरी शॉप पे जाइएगा और उससे बात कीजिएगा कि हमारी बैटरी की ये हालत हुई है, हमको एक बार अपनी बैटरी को चार्ज करना है, तो खुद आपको रिकमेंड कर। बहुत से लोग दोस्तों इस ट्रिक को जानते भी हैं और बहुत से लोग इस चीज़ को अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए दोस्तों बाहर लेके जाते हैं चार्ज करने के लिए। अगर दोस्तों आप अपनी बैटरी को सोलर पैनल से चार्ज कर सकते हो तो आप चार्ज कर सकते हो, लेकिन दोस्तों उसमें कंट्रोलर का जो कनेक्शन हुआ होता है, कंट्रोलर कनेक्शन आप मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों कंट्रोलर में भी किट लगा हुआ होता है, सेंसर लगा हुआ होता है। अगर दोस्तों हमारा बैटरी खुद ब खुद उसको मैसेज करेगा कि हम फुल चार्ज हो चुके हैं, तो वो चार्ज नहीं करेगा। तो दोस्तों कंट्रोलर को हटा देना है, डायरेक्ट अपने सोलर से चार्ज करना है या फिर डायरेक्ट अपने चार्जर से चार्ज करना है। तो चार्जर में और सोलर में कोई किट नहीं लगा हुआ होता है, डायरेक्ट अपना जो सप्लाई भेजेगा वो बैटरी के पास जाना ही है। सोलर जो एनर्जी भेजेगा अपनी बैटरी के पास, वो डायरेक्ट अपनी बैटरी के पास पहुंचेगा ही। समझ लीजिए दोस्तों कि हमारी बैटरी को ज़बरदस्ती हम चार्ज कर रहे हैं, तो ज़बरदस्ती एक बार अपनी बैटरी को चार्ज करना है, फुल चार्ज करना है, किसी भी हालत में दोस्तों फुल चार्ज करना है, इतना याद रखना है। उसके बाद दोस्तों आपकी बैटरी जो है फुल चार्ज हो जाती है, तब दोस्तों आप अपने इन्वर्टर का जो कनेक्शन है वो कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपकी बैटरी नॉर्मल स्थिति में पहुंच जाएगी। तो ये था दोस्तों कुछ बेहतरीन आइडिया। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, और कोई भी सवाल हो दोस्तों तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।